हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारी मुगल एम्पायर सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अकबर के बारे में। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था बाबर एंड हुमायूं के बारे में। हुमायूं की डेथ हुई थी 1556 CE में बाय फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी, एंड आफ्टर हिम his son Akbar became the next ruler. Let's discuss about him. Akbar was born in 1542 CE at Amarkot, जब इनके फादर हुमायूं एग्जाइल में थे, यानी जब वो बैटल ग्राउंड से भाग गए थे आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी। अकबर्स फुल नेम वॉज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं की डेथ के बाद इनको रूलर बनाया गया इन 1556 CE, जब ये सिर्फ 13 ईयर्स के थे। अब 13 ईयर्स एक बहुत छोटी एज होती है एज अ रूलर। सो बैराम खान, हु वॉज अ वेरी लॉयल पर्सन टू हुमायूं, वॉज अपॉइंटेड एज हिज रीजेंट, यानी कि गार्डियन। दैट मीन्स कि किंग तो अकबर है, पर उनके बिहाफ पर डिसीजन बैराम खान लेंगे। एंड जब तक अकबर, कब तक लेंगे? जब तक अकबर 18 ईयर्स के नहीं हो जाते। जब अकबर किंग बने तो हेमू, who was the general of Adil Shah, Afghan ruler, took advantage of the situation and captured Delhi and Agra. एक शॉर्ट पीरियड के लिए इन्होंने दिल्ली पर रूल भी किया। एंड इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 CE, हेमू was defeated and killed by बैराम खान। इसके बाद मुगल्स रीऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। इन 1560 CE, जब अकबर 18 ईयर्स के हो गए तो ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द गार्डियनशिप ऑफ बैराम खान एंड टुक पावर्स इन हिज हैंड्स। आफ्टर रिजॉल्विंग इंटरनल इश्यूज, ही पेड अटेंशन टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। एंड अपने टाइम पीरियड में इन्होंने अपनी टेरिटरीज को बहुत एक्सपेंड किया, फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू गोदावरी इन द साउथ एंड हिंदू कुश माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। ये सारा एरिया उनके अंडर आता था। सबसे पहले इन्होंने मालवा पर कंट्रोल किया एंड फिर नर्मदा वैली, मध्य प्रदेश, जौनपुर, गुजरात, बंगाल, अजमेर, रणथंभौर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इन 1572 ही ऑक्यूपाइड अहमदाबाद एंड सूरत, विच इज इन गुजरात। बैटल ऑफ राजमहल में अफगान रूलर दाऊद खान को डिफीट करके इन्होंने बंगाल पर भी अपना कंट्रोल ले लिया। एंड बाय 1600 to 1601 CE, अहमदनगर, कांदेश एंड बेरार वर ऑक्यूपाइड बाय हिम। नाउ अकबर वॉज अवेयर कि अगर इन्हें अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करके रखना है, उसको एक्सपेंड करना है या स्ट्रॉन्ग करना है, तो ही नीड द हेल्प ऑफ द राजपूत। ही अंडरस्टूड कि उन्हें एक ऑल इंडिया एम्पायर अगर बनाना है तो इन्हें राजपूत के साथ यूनिटी रखनी होगी, उनका कोऑपरेशन चाहिए होगा, उनकी लॉयल्टी चाहिए होगी। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिज रिलेशन विद द राजपूत एंड टू क्रिएट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ही अंडरटुक मेनी स्टेप्स, लाइक ही मैरिड हरकाबाई, जिन्हें पॉपुलरली हम जोधाबाई कहते हैं, जो कि आमेर के राजा भारमल की डॉटर थी। इसके अलावा ही फॉर्म मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद अदर राजपूत प्रिंसेसेस। आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने राजपूत चीफ जैसे कि राजा तोदरमल एंड मान सिंह को हाई पोस्ट दी। एंड इन्होंने उन राजपूत किंगडम पर भी अटैक नहीं किया जिन्होंने इनकी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली एंड उनको रेगुलर ट्रिब्यूट्स पे किए। राजपूत के इंटरनल मैटर में ये इंटरफेयर नहीं करते थे। एंड जो पिलग्रिमेज टैक्स लगे हुए थे, जो नॉन मुस्लिम्स पर जो जिजिया टैक्स लगे हुए थे, अकबर ने इनको भी हटवा दिया। बट देयर वॉज अ रूलर ऑफ मेवाड़, दैट वॉज राणा उदय सिंह, जिन्होंने अकबर की ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट नहीं की एंड अकबर अटैक्ड हिम। ही कैप्चर्ड द चित्तौड़ फोर्ट इन 1567 CE, forcing Rana Uday Singh to move out. Rana Uday Singh के बाद his son, that was Rana Pratap, he continued his father's mission and fought the Battle of Haldi Ghati in 1576 CE against the Mughal army.
Apart from a great ruler, Akbar was a religious tolerant person and he was liberal towards all religion. उनके किंगडम में पीपल वर फ्री कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं. अकबर बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ सुल ए कुल यानी कि यूनिवर्सल पीस और पीस विद ऑल. ही अबॉलिश्ड मैनी टैक्सेस जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगाए गए थे एंड जो इंटेलिजेंट एंड एबल हिंदूज थे उनको नोबिलिटी भी दी जाती थी. इन 1581 CE अकबर ने एक न्यू पॉलिसी लाई दैट वाज दीन ए इलाही. कुछ लोग कंसीडर करते हैं कि ये एक रिलीजन भी है बट एक्चुअली इट वाज अ पॉलिसी ऑफ अकबर विच हैड गुड फीचर्स ऑफ ऑल रिलीजन. मॉरल वैल्यूज पर ज़्यादा फोकस किया गया था एंड इट इज़ सीन एज अ रिलीजियस कम आइडियोलॉजिकल पाथ जो कि रीजनेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है ट्रेडिशन से. Now Akbar was very eager to learn about different religion, so he built a hall of prayer. Prayer के लिए इन्होंने एक हॉल बनाया that at फतेहपुर सीकरी which is known as इबादत खाना. इबादत यानी कि प्रेयर एंड खाना यानी कि रूम, दैट मीन्स प्रेयर रूम. यहाँ पर ये स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे जो डिफरेंट रिलीजन्स के थे सच एज हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड इवन उनको भी इनवाइट करते थे जो कि गॉड पर बिलीव नहीं करते हैं. एंड रिलीजियस डिबेट्स वर कंडक्टेड और इन सारे डिस्कशन से अकबर ड्रू अ कंक्लूजन दैट ऑल रिलीजन्स आर सेम. मे बी प्रे करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है, मे बी द पाथ इज डिफरेंट बट हम सबका मोटिव एक है, हम सबका गोल एक है. अकबर की ये जो रिलीजियस पॉलिसीज थी दैट डिक्लाइंड आफ्टर हिज डेथ इन 1605 CE. अकबरनामा एक कोर्ट क्रॉनिकल है रिटन ड्यूरिंग अकबर्स रीन बाय अबुल फजल एंड उसमें बैराम खान और अकबर के रिलेशनशिप पर मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं दैट शोज द बॉन्ड बिटवीन अकबर एंड बैराम खान कि कैसे बैराम खान ने अकबर को ट्रेन किया. फिर बैराम खान ही रिबेल्ड अगेंस्ट अकबर, अकबर ने उनको कैसे हराया एंड उनको मक्का जाने के लिए बोल दिया. आफ्टर दैट बैराम खान वॉज मर्डर्ड बाय अफगान्स एंड लेटर ऑन अकबर एक्सेप्टेड हिज सन अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि आगे चलकर अकबर के नवरत्नों में से एक थे. Now, this was about the third Mughal ruler that was Akbar the Great, ruling from 1556 to 1605 CE. He was succeeded by his son Jahangir, जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. That's all for today. Thank you and have a nice day.